अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आप तमाम नाज़रीन का हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रात को मर्द या औरत को नापाकी हुई, अब रात गुजर जाने के बाद दिन को सुबह को औरत कपड़ा धोए, खाना बनाए या फिर घर की साफ़ सफाई करे, तो ये करना उस औरत के लिए जायज़ है या फिर नाजायज़ है। मैं आज इसी टॉपिक पर बात करके इस मसले को क्लियर करूँगा। तो याद रख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। रात को नापाकी हुई, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो अब जो सुबह सादिक आता है, तो सुबह सादिक ख़त्म होने के बाद फजर का टाइम जो शुरू होता है, तो याद रख लीजिए फजर की नमाज़ पढ़ना हर मर्दो आकिल बालिग, यानी जो मर्द जो है या जो औरत बालिग या बालिगा है, उसके ऊपर नमाज फ़जर को पढ़ना ये फ़र्ज़ है। तो अगर रात को नापाकी हुई और फजर की नमाज भी नहीं पढ़ा और बग़ैर गुस्ल किए वो दिन को वो काम कर रही है, घर की सफाई कर रही है, तो ये बिल्कुल नमाज के ना पढ़ने से ये सरासर ये गुनाह का काम कर रही है, बिल्कुल ये हराम है। रही बात बग़ैर गुस्ल किए हालत जनाबत में, नापाकी हालत में कपड़े साफ़ करना या फिर झाड़ू लगाना या खाना बनाना या घर का कोई भी काम काज करना, ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो दोस्तों याद रख लीजिए, ये बिल्कुल जायज़ है। इसलिए कि खाना बनाने से ऐसा थोड़ी है कि वो नापाक चीज़ खाने में चली जाती है, ऐसा तो है ही नहीं। या फिर अगर कपड़े की सफाई कर रही तो ऐसा थोड़ी है कि कपड़े के अंदर ये नापाक चीज़ चली गई, ऊपर से तो नापाक चीज़ तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी सूरत में अगर कोई हालत जनाबत में कोई औरत कपड़ा धोए या घर की साफ़ सफाई करे या खाना बनावे, तो ये जायज़ है, वो बना सकती है। अलबत्ता जो फजर की नमाज के लिए जो उन्होंने जो बग़ैर गुस्ल के नापाकी हालत पर रह गई और फिर फजर की नमाज को छोड़ दी, तो ये काम उसने बिल्कुल गुनाह का काम किया है। जो फ़र्ज़ को छोड़ के फिर हालत नापाकी में रह जाना, ये गुनाहगार है। और ऐसे भी इसी तरह हदीस में आया है कि जिस घर में जानदार की तस्वीर हो या कुत्ता हो या फिर कोई जुनूबी हो, यानी नापाक आदमी हो, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो फिर अगर बिला वजह जो नापाक की हालत पर रह जाना, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिस घर में हालत जनाबत में कोई आदमी रहता है, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। तो अगर दरवाज़े पर रहमत के फरिश्ते ना आवे, तो फिर हमारे कारोबार में बरकत कहाँ से आएगी, हमारे रोज़ी रोज़गार में तरक्की कैसे होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम तमाम मुसलमानों को बिल्कुल हमेशा पाक साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और जैसे ही अगर नापाकी हुई तो फ़ौरन ये कोशिश कीजिए कि हम पाक हो जाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सवाब की नीयत से आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।